शुरू रब्बे जलील के नाम से जो दिलों के भेद जानता है। ऐसे ही बीएड और मुख्तलिफ जो मज़ामीन हैं उनका रिज़ल्ट आया है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके जो रिज़ल्ट है उसके सामने RE और RW जैसे अब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। तो RE का मतलब है रीअपेयर एग्जामिनेशन। रीअपेयर एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आपका कोई पेपर आपने नहीं दिया या आपका पेपर आपने दिया है तो फेल हो गए हैं, तो इस वजह से रीअपेयर इन एग्जामिनेशन RE लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ जो RW है, RW का मतलब है रीअपेयर इन वर्कशॉप, कि आपने वर्कशॉप नहीं ली किसी वजह से तो वो आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो इन दोनों के लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल इजी वे है जो मैं आपको बताने जा रहा। तो इसके लिए आप सबसे पहले यानी AIOU की वेबसाइट पे आएंगे और ये आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड्स। आप ये डाउनलोड्स में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं डाउनलोड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है रीअपेयर फॉर्म। तो आप रीअपेयर फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास रीअपेयर इन एग्जामिनेशन। तो ये हमें उसके बारे में मालूमात दी गई हैं और इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप लोगों ने इनको देखना है। और उसके बाद ये देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीअपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की जो है अपेयरेंस के लिए ये आपने जो फॉर्म है ये आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और मैं ये जो फॉर्म है ये सारे जो डिस्क्रिप्शन में भी इनको दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये आपका वर्कशॉप की रीअपेयरेंस के लिए भी यूज हो सकता है। जहां पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है वहां आप इसको कट करके आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं वर्कशॉप। तो अगर आप ये फॉर्म यूज नहीं करें नहीं करते तो एक और फॉर्म है वो मैं आपको दिखाता हूं, आपने वो यूज कर लेना है। तो ये देखें ये सारी आपकी मालूमात दी गई हैं, आपने इसी तरीके से आप लोगों ने इनको फिल कर लेना है जो कि रीअपेयर इन एग्जामिनेशन के लिए है या वर्कशॉप के लिए। तो उसके लिए डिटेल दी गई है। एग्जामिनेशन के लिए जो फी है ये देखिए मैट्रिक के लिए 100 रुपीज़, इसी तरह एलिमेंट्री अरेबिक के लिए 100 रुपीज़, ATTC के लिए 180 और इसी तरह CT के लिए 200 और FA के लिए 200। तो BA के लिए भी 300, BEd के लिए 400। ये देखें जो मुख्तलिफ जो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो रीअपेयर इन एग्जामिनेशन की जो फ़ी है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप लोग इसी तरीके से आप लोगों ने चालान इसका पे करना है। अच्छा, चालान किस तरह आप लोगों ने पे करना है ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपने चालान को डाउनलोड करना है और किस तरह आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो यानी कि ये आपके पास अब एप्लीकेशन थी, आपने देखी कि ये एप्लीकेशन है रीअपेयर इन एग्जामिनेशन के लिए और उसका नीचे क्या है फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आपने यहाँ से देख लेना है और इसी तरह आपने चालान पे करना है। और आप लोग चालान कैसे पे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप डाउनलोड में जाएंगे, ये लिखा हुआ है चालान फॉर्म। तो चालान फॉर्म तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे।
और इस तरह आप जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देंगे आप अपना रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरा जो है रोल नंबर है ये जो मैं दे रहा हूँ। इसी तरह आपने फादर नेम देना है, और आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करेंगे? अगर आप एग्जामिनेशन के लिए भी फी पे कर रहे हैं तो आप यही सिलेक्ट करेंगे रीअपेयर एग्जामिनेशन फी। और इसी तरह अगर आप रीअपेयर इन वर्कशॉप आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग यही चालान पे करेंगे, और वहां पे चालान पे जाके आप एग्जामिनेशन को आप कट करके वहां पे आप लोग वर्कशॉप लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो है रीअपेयर इन वर्कशॉप की कैटेगरी नहीं है। ये ना हो कि आप ढूंढते रहें और आप लोगों को मिले ना। यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो आप लोगों का ग्रुप है। जैसे मेरा समझ लें कि बीएड है, तो मैंने बीएड को सिलेक्ट किया। अब देखिए नंबर ऑफ रीअपेयरेंस कि आप लोग कितने जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं फेल हो गए किसी वजह से, या आप लोगों ने नहीं दिए, तो वो कितने सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपने देने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है। इसी तरह वर्कशॉप के लिए भी आप लोगों ने देनी है कि वर्कशॉप के कितने कोड हैं कि आप लोगों के रहते हैं, ताकि आप उनको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड चालान। अब ये देखिए मेरे पास जो है वो चालान फॉर्म अभी मैंने जो सबमिट किया है, तो मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए किया है, तो उसकी जो फ़ी है वो 400 रुपीज़ है। आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने नाम लिखा, रोल नंबर, ये चालान नंबर है जो कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर देना है। और ये बैंक है ABL, इसमें आप लोग फ़ी पे कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही बैंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में आप लोगों ने फ़ी पे करनी है। तो ये हमारे पास चालान फॉर्म है। ये जो कॉपी है आपने अटैच करनी है उस एप्लीकेशन के साथ जो आप रीजनल कैंपस को भेज रहे हैं। ये स्टूडेंट कॉपी होगी, और ये जो थर्ड वन है ये हमारे पास उसकी बैंक कॉपी होगी। तो इस तरह आप लोगों ने चालान पे करना है। तो आगे यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो वर्कशॉप के लिए एक अलग से एक और भी फॉर्म है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है वर्कशॉप के लिए। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं, आपने एप्लीकेशन लिखनी है रीजनल डायरेक्टर के नाम, इस्लामाबाद रीजनल ऑफिस। अब रीजनल ऑफिस कौन सा है? जिस रीजन में आप लोग मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सरगोदा में हूं तो मैं सरगोदा को यहाँ पे लिखूंगा, और जैसे अगर मैं पेशावर में हूं तो मैं पेशावर लिखूंगा, अगर मैं कोयटा में हूं तो मैं यहाँ पे कोयटा लिखूंगा। इसी तरह जिन जिन सब्जेक्ट में आपने वर्कशॉप लेनी है उनके यहाँ पे आप लोगों ने कोड देने हैं। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे के नॉमिनेट किया हुआ है। इसी तरह आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो उसी तरह यानी मेरी जो वर्कशॉप है वो मिस हो गई थी 2020 स्प्रिंग की, तो ड्यू टू आपने कोई भी रीज़न आपने अपनी तरफ से उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद यानी कि आपने कि मुझे अलाउ किया जाए कि इस कोड के लिए मैं दोबारा रीअपेयर हो सकूं, और मेरी जो इंफॉर्मेशन है ये नीचे दी हुई है। जैसे आपने अपना नाम देना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर। अब यहाँ पे सेमेस्टर दिया हुआ है। अब बाज़ बार बच्चे लिख देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड या थर्ड। ये आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, आपने उसको ये नाम देना है स्प्रिंग, ऑटम, या 2021 है या 2020 है, तो वो उसके लिहाज से आप लोगों ने ये चीज़ आप लोगों ने लिखनी है।
क्योंकि जो नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी वो ऑटम 2021 में होगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दिया है। इसी तरह री वर्कशॉप कोड यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। आगे आपने बुक का नाम लिखना है। बुक का नाम फॉर एग्जांपल एजुकेशन इन पाकिस्तान, जो भी जिस कोड के लिए भी आपकी वर्कशॉप रहती है तो वो यहाँ पे आपने उस बुक का आपने हवाला देना है। उसके बाद आपने बैंक की डिटेल देनी है, ये आप देख सकते हैं बैंक की डिटेल। आपने चालान नंबर, बैंक नेम और इसी तरह ब्रांच कोड, और उसके बाद लास्ट में आपने अपना कांटेक्ट नंबर देना है। अच्छा, कांटेक्ट नंबर जो है वो पोर्टेबल ना हो, वो आपका किसी जो दूसरी नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। जैसे अगर यू फोन का है तो वो जैज में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। वो आपने सेल नंबर देना है जो कि एक्सेसिबल हो, ताकि जो आपसे अगर रब्ता भी किया जाए तो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना आपको करना पड़े, ना ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस चीज़ का सामना हो कि आप तक रसाई मुमकिन ना हो सके। ये अब एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ गया कि आप लोगों ने वर्कशॉप के लिए अगेन री वर्कशॉप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अब इसके साथ आपने जो चालान नंबर अभी मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में कि चालान आपने उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो उसके साथ जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, अटैच करनी है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको अभी बताया है, एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके साथ जो सेकंड पे आपने अटैच करना है रिजल्ट कार्ड की जो कॉपी है वो आपने अटैच करनी है। और थर्ड नंबर पे आपने ओरिजिनल चालान कॉपी, आपने वो कॉपी इसके साथ अटैच करनी है जो कि अल्लामा इकबाल को जानी है। और फोर्थ नंबर पे आपने CNIC की कॉपी उसके साथ अटैच करनी है और आपने सेंड कर देनी है इस्लामाबाद के एड्रेस पर। आपने तरीका देखा कि किस तरह की वर्कशॉप आप लोगों ने लेनी है और किस तरह आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये रिजल्ट के ये 30 डेज में आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। अगर 30 डेज के बाद आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, अगर आप लोग री वर्कशॉप के लिए या री अपीयरेंस इन एग्जामिनेशन की तरफ आप लोग नहीं जाते, री अपीयर के लिए आप लोग अप्लाई नहीं करते, तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग फी क्लियर नहीं करेंगे आप लोगों को रिजल्ट कार्ड या डिग्री आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लोग अब भी फी पे कर देंगे, इसी तरह यानी साथ साथ वर्कशॉप्स और एग्जामिनेशन के कोर्स कोड जिनमें आप लोग रह जाते हैं, आप उनमें अप्लाई दोबारा से आप लोग, जैसे मैंने तरीका भी बताया, आप लोग कर देते हैं और जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप लोग अपीयर हो जाते हैं और एग्जाम आप उसका दे देते हैं। तो ये इससे बाद में आप लोगों को मसाइल कोई नहीं होंगे। अगर ये फॉर्म किसी भी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो मैं उनको JPG में सेंड कर दूंगा।